सूबाई इंतखाबात अज़खुद नोटिस। सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच से 4 जजेस ने खुद को अलग कर लिया। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल हैं। 4 जजेस ने नए बेंच की तश्कील पर राय दे दी। अदालत का बाकी 5 रुकनी बेंच मुकदमा सुनता रहेगा। कल हर सूरत मुकदमा मुकम्मल करना है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं, जबकि जस्टिस जमाल मंदुखेल का नोट हुक्मनामे से पहले पब्लिक होना गैर मुनासिब है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहना है, जस्टिस जमाल मंदुखेल का नोट हुक्मनामे से पहले पब्लिक होना गैर मुनासिब है। मुस्तकबिल में एहतियात करेंगे कि ऐसा वाक़या ना हो। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ये रिमार्क्स हैं। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन अगर खुद तारीख दे दे तो क्या ये तौहीन अदालत में होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मसर की जानिब से ये कहना है, ये सब ताखीरी हरबे हैं। वकील अली जफर की जानिब से ये कहना है, इलेक्शन कमीशन का तारीख देना आईनी अमल है। पहले आप नहीं, पहले आप चल रहे हैं, जिसका नतीजा ताखीर है। वकील अली जफर की जानिब से ये कहना है। अज़खुद नोटिस में सवाल है कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल की जानिब से ये कहा गया, किसी ने तो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना ही है। वकील अली जफर की जानिब से ये कहा गया, ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें इलेक्शन 10 साल ताखीर का शिकार हो जाएं। दूसरा फरीक बता दें इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। वकील अली जफर की जानिब से ये कहा गया, जिसे ये कहते हैं इसे तारीख का ऐलान करने दें। आपको इस हवाले से आगाह करें कि इंतखाबात की तारीख तो गवर्नर KP के ने भी नहीं दी। अली जफर ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट में 3 आईनी दरख्वास्तें जेर इल्तवा हैं। वकील इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट ने फरीकैन को 21 दिन का नोटिस क्यों दिया। चीफ जस्टिस की जानिब से ये पूछना था। जी बिल्कुल, 4 बजे तक का वक्फा किया गया था आज की समात में, और समात में आज हमने जो सारी सूरत हाल रही अपने नाज़रीन को इस हवाले से पल पल अपडेट रखा, और क्या रिमार्क्स दिए गए और क्या दलाइल पेश किए गए वकला की जानिब से, उसके हवाले से भी हमने अपने नाज़रीन को लम्हा बालम्हा आगाह रखा। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया कि KP में इंतखाबात के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, और जस्टिस जमाल ने कहा कि क्या गवर्नर कह सकता है कि दहशत गर्दी हो रही है, मुशावरत की जाए। जिस पर अली जफर ने कहा कि मेरी नज़र में गवर्नर KP को ऐसा ख़त लिखने का इख्तियार नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि क्या दहशत गर्दी की वजह से इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दहशत गर्दी की वजह से इंतखाबात मुलतवी हुए हों। तो आपको बताएं कि 4 बजे तक का वक्फा था। 4 बजे के बाद अब ये समात एक मरतबा फिर से शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट अज़खुद नोटिस केस है और इसमें समात में 4 बजे तक का वक्फा दिया गया था, और अब ये समात एक मरतबा फिर से शुरू हो चुकी है। समात क्या रुख इख्तियार करती है, क्या दलाइल दिए जा रहे हैं वकला की जानिब से, क्या इस हवाले से मजीद मालूमात है। अदील बड़ाइच चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, आपसे सवाल करेंगे, समात दोबारा शुरू हो गई और नजर आ रहा है कि आज तवील समात चलेगी। अदालत इस मामले को हल करके ही आज रहेगी, आगाह कीजिएगा। समात फैसला कुन मरहले में शुरू हो चुकी है। ये समात अब ज़्यादा तवील चलती दिखाई नहीं दे रही। ये समात जिस तरह से आज इस केस को एडजर्न किया गया और आज ही 4 बजे अभी इसे दोबारा शुरू कर दिया गया है, और ये ऐसा लगता है ये ऐवान अदल की राहदारियों में ये बातें जो यहाँ पर मौजूद लोग, इसको कवर करने वाले लोग हैं, वो ये बात करते सुनाई देते हैं कि ये मामला अब कल तक कंक्लूड होता नज़र आ रहा है। इसमें जनाब जज साहिबान की जानिब से जो रिमार्क सामने आए हैं उसके बाद से ये तय हो चुका है कि यही बेंच अब ये फैसला सादिर करेगा कि दोनों सूबों में इंतखाबात की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है। ये कंट्रोवर्सी, ये मामला, ये तनाज़ा हल होने जा रहा है, और इसमें समात ख़त्म होने से चंद मिनट्स पहले जो रिमार्क्स आए हैं वो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। इसमें जनाब चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि दोनों सूबों के जो गवर्नर्स हैं वो अपनी आइनी जिम्मेदारी उन्होंने अदा नहीं की, और इसमें जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर के बड़े अहम रिमार्क सामने आए हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा है कि अगर कोई किसी वजह से इंतखाबात को पोस्टपोन करने का जो मामला है वो तो जब तारीख आ जाए उसके बाद ये मामला देखे जाते हैं, पहले इंतखाबात की तारीख आना ज़रूरी है। और इसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए हैं कि क्या दहशत गर्दी की वजह से इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये रिमार्क्स दे चुके हैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दहशत गर्दी की वजह से कोई इंतखाबात मुलतवी हुए हों। तो इसमें जस्टिस मोहम्मद अली की जानिब से कहा गया है कि तारीख आएगी तो ही फैसला होगा कि इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं या नहीं। तो जज साहिबान की जानिब से जो सबसे बड़ी एक बज़ाहिर रुकावट जो इंतखाबात की राह में नज़र आ रही थी, जज साहिबान की जानिब से ये कहा गया है
कि वो यानी जो दहशतगर्दी जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी प्रेस रिलीजेस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इसके अलावा जो गवर्नर्स की जानिब से जो कंसर्न और जो सूबाई इंतज़ामिया की जानिब से बार बार कंसर्न सामने आ रहे थे, तो अदालती रिमार्क्स बता रहे हैं कि मुल्क की अमन व अमान की सूरत हाल इंतखाबात की राह में रुकावट नहीं बन सकती। तो इसमें जस्टिस जमाल मंदुखेल की जानिब से कहा गया है कि अमन व अमान का मामला गवर्नर्स का नहीं है, इलेक्शन कमीशन का है। क्या अमन व अमान का मामला इंतखाबात की आईनी राह में आ सकता है? तो ये वो रिमार्क्स हैं और इस केस को दोबारा से आज ही सुना जाने का फैसला किया जाना ये बता रहा है कि ये केस अब ज़्यादा तवील चलता नज़र नहीं आ रहा। इस केस के हवाले से जो कि बज़ाहिर पहली समात में भी यह कहा गया था कि शायद ये हफ्ता भर चले, इस हवाले से ये केस जिस तरह से चल रहा है, अगरचे इसमें जो अदालती रिमार्क्स सामने आए हैं वो अदालती रिमार्क्स बहुत अहमियत के हामिल हैं और उसमें अली ज़फ़र जो हैं उन्होंने भी आलमोस्ट अपने दलाइल जो हैं वो दे दिए हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसमें सुनना है और इसमें जो PDM जो जमातें हैं उनको सुनना है, लेकिन इसमें अब तक जो रिमार्क्स और जो सवालात सामने आए हैं उसमें जो PDM की जमातों की जानिब से बात की जानी थी वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच पे ज़्यादा बात की जानी थी। तो जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच का जो मामला है वो आलमोस्ट सेटल हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो दीगर दो जमातें हैं उनकी दरख्वास्त अगरचे अभी फॉर्मली मुस्तरद होने के हवाले से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से ये समाज चल रही है तो टेक्निकली वो दरख्वास्त मुस्तरद दिखाई देती है जिसमें कहा गया था कि इसमें फुल कोर्ट बनाई जाए। तो ये 5 रुकनी बेंच एक बहुत बड़े आइनी सवाल बल्कि उस आइनी सवाल के नतीजे में पैदा होने वाले 3 आइनी सवालात जो हैं उनका जवाब जो है उनका जवाब जा रहा है वो जी। अब ये बज़ाहिर तय हो चुका है कि ये सुओ मोटो प्रोसीडिंग ये अदालती मैंडेट था इस मामले में और इसमें अगरचे वो जो इब्तदाई रुकावट थी वो दूर हो गई और इसमें क्लैरिटी आ गई और यही वजह है कि जब ये इस केस की समाअत इल्तवा का शिकार थी तो बैकएंड पे बहुत सी चीज़ें चल रही थी। यही वजह है कि ये समाअत जो जिसे 11:30 बजे शुरू होना था वो 1 बजे की दी गई, जो तीसरी डेडलाइन थी, जो वक्त था उस पर भी शुरू ना हो सकी। तो जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच था और उसकी जो रीज़न थी, यानी 2 जज साहिबान पर तो एतराज़ था और 2 जज साहिबान ने अपनी इस हवाले से राय दे दी थी कि ये केस सुना ही नहीं जा सकता। तो जो सुना ही नहीं जा सकता वाला जो मामला था, जिन जज साहिबान की जानिब से ये कहा गया था कि ये फुल कोर्ट को ये सुनना चाहिए या ये मामला जो है ये सुओ मोटो नहीं लिया जाना चाहिए, तो ऐसे में जिन जज साहिबान की राय थी वो फिर इससे अलग हो गए और 2 जज साहिबान जिन पर एतराज़ था। तो बुनियादी रुकावट, सबसे बड़ी रुकावट जो थी उसे वो दूर हो गई, दूर कर दिया गया। तवक्को नहीं की जा रही थी कि इतनी जल्दी ये मामला सेटल हो जाएगा, लेकिन आज जब कंसेंसस के साथ पहले ये फैसला हुआ कि ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रेफ़र किया गया है और उसके बाद नया बेंच तश्कील दिया जाएगा और नए बेंच तश्कील देने से पहले जो डिस्कशन हुई और उसके बाद ये फिर फैसला हुआ कि ये 5 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान इस मामले को सुनेंगे। तो अब सिर्फ एक ही सवाल है, वो है इंतखाबात की तारीख, और यही सवाल जो है उसका जवाब के लिए आज दूसरी मरतबा अदालत बैठ रही है। और इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए कि 2013 और 18 के इंतखाबात की तारीख किसने दी थी, और इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि 2018 के इंतखाबात की तारीख सदर मुमलिकत ने दी थी। तो इसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस में गवर्नर लॉ एंड ऑर्डर का कह रहे हैं, तो अदालत का कंसर्न ये था कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से गवर्नर का क्या लेना देना है। तो इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा कि जो इलेक्शन की पहले तारीख होगी तो फिर ही इनाकात का सवाल उठेगा, यहाँ तो तारीख ही नहीं आ रही, यानी ये एक आईनी जिम्मेदारी है। अदालत ने इकरार दिया है कि ये आईनी जिम्मेदारी जो है, जो रिमार्क्स अदिल भाई आप साथ ही रहेगा, यासिर मलिक के पास जाएंगे। यासिर, समाअत दोबारा शुरू हो चुकी है, आपके पास क्या अपडेट्स हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वक्फे के बाद दोबारा समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है और इसमें जस्टिस मंसूर अली गिरफ्तार किया है कि असेंबली तहलील का नोटिफिकेशन जो है वो कौन जारी करता है। वकील अली जफर की जानिब से कहा गया कि असेंबली तहलील का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया। जस्टिस जमाल ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन असेंबली तहलील का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। दूसरी जानिब जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नोटिफिकेशन के मुताबिक 48 घंटे गुजरने के बाद असेंबली खुद तहलील
हुई। दूसरी जानिब मंसूर अली शाह ने भी कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक नोटिफिकेशन हुकूमत ने जारी किया है। नोटिफिकेशन से पहले किसी ने तो हुक्म जारी किया ही होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से ये अहम निकात जो है वो सामने आए हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो खुद नोटिस केस की समाअत है वो वक्फे के बाद दोबारा जारी है और इसमें वकील अली जफर जो है वो अपने दलाइल जो है वो इस वक्त दे रहे हैं। जी ठीक है, यहाँ से साथ रहिएगा। हमारे साथ अदील बड़ाइच भी मौजूद हैं। अदील, इस सारी सूरत हाल में वो जो दरख्वास्त थी फारूक एच नाइक की, उसके हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा था कि इस दरख्वास्त को भी सुना जाएगा। उस दरख्वास्त का क्या हुआ? जी, मैं आपका सवाल ठीक तरह से डिस्टॉर्शन की वजह से सुन फारूक नहीं सका, एच लेकिन नाइक की एक जो दरख्वास्त मैंने थी। अंडरस्टैंड किया। जी बिल्कुल, जब इस केस की समाअत चल रही थी और उसमें रिमार्क्स आए कि हम आपकी दरख्वास्त को निपटा देंगे